Hello everyone. Good evening. Good evening to all. Yes, Mr. Amit and all. A very good evening. हम लोग 2-3 मिनट और वेट करेंगे। आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो ज्वाइन करने। यस, गुड़िया जी, गुड इवनिंग। आपके सारे फ्रेंड्स जैसे ज्वाइन कर लेते हैं, हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। मिस्टर अमित, एक बात का ध्यान रखिए कि आपको अटेंडेंस के लिए चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, टेक्निकल टीम हमारे साथ होती है हमेशा। ठीक है, तो अगर आप क्लास ज्वाइन कर लेते हो तो आपका क्लास ज्वाइन करने का मतलब ही है कि आपका अटेंडेंस बन जा रहा है। ठीक है। हाँ श्वेता, गुड इवनिंग। तो अटेंडेंस के लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। ठीक है, अटेंडेंस के लिए कोई इशू नहीं होगा। सारे सवालों का जवाब मिलेगा। हम लोग अगले 2 मिनट में क्लास स्टार्ट करेंगे। उसके पहले कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें को। बेसिकली ऑनलाइन क्लासेस जो हैं आपके, ये मेनली अगर मैं बात करूँ तो ये 10 डेज चलेगा हमारा क्लास। ठीक है। अमित जी देखिए, जब भी कोई हम लोग पढ़ाई करते हैं, डिस्कस करते हैं किसी भी टॉपिक पे, तो एक बात हमेशा याद रखिए कि एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर,
ठीक है। एज ए मेंटर आपके पास हमेशा, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, गुड लिसनर है ना, कहते हैं ना, तो आपके पास हमेशा एक नोटबुक और कॉपी पेन होनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि हर क्लास में हर कुछ याद कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो उसको अगर आप लिख लें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। तो बेसिकली जो ऑनलाइन क्लास है, ये आपका 10 डेज चलेगा। और ये हमारा बैच 4 होगा, जिसमें कि हम लोग फोटोग्राफी से सब्जेक्ट्स रिलेटेड सारे डिस्कशन करेंगे हम लोग। ठीक है। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि हमारी टेक्निकल टीम है जिनका नंबर आप लोगों के पास होगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं शेयर कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोगों को वहां से सारे डिटेल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है। अगर कुछ एक्स्ट्रा क्लास होता है तो आपको बताया जाएगा। ठीक है। वो डिपेंड करता है। बट जैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे, फोटोग्राफी एक्चुअली एक आर्ट है और साइंस है। आपको ये समझना पड़ेगा। हम लोग बस इतने ही समझते हैं कि हाथ में एक फोन आ गया, अच्छी फोन आ गई, अच्छे कैमराज मिल गए तो मैं अच्छी फोटो ले सकता हूँ। नहीं, बेसिकली एक आर्ट है, एक साइंस है। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे चीज मैं डिस्कस करूंगा, बहुत सारे टॉपिक पे डिस्कस करूंगा। और मैं एक दो क्लास मैं लाइव तो रहूंगा ही आपके साथ। एक दो क्लास में आपको जो कुछ इसके इक्विपमेंट्स हैं वो भी मैं आपको शो अप करूंगा कि क्या क्या है, नहीं है। ठीक है। तो आप लोगों को बस ध्यान से सुनना है, ध्यान देना है इन सारी बातों पे। ठीक है। तो अभी मैं आप लोग के साथ एक पीपीटी शेयर करूंगा। ठीक है। तो पीपीटी के माध्यम से हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। पीपीटी इज जस्ट एक मीडियम। ठीक है। मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आप लोग बताइए कि एम आई ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है? तो आप लोग प्लीज एक बार चैट बॉक्स में जाके यस लिखिए। चलिए ठीक है, थैंक यू। सबको मेरी आवाज आ रही है? मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग मुझे बताएंगे कि स्क्रीन विजिबल है या नहीं है। आपने केपी कॉलेज मुरलीगंज से हो? ठीक है। बीएस कॉलेज से, ओके। ओके, विकास रंजन जी। चलिए, देखिए मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप लोग मुझे एक बार बताएंगे कि आपके लिए स्क्रीन विजिबल है या नहीं है। ठीक है। चलिए, अब आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे। आई होप कि सबको स्क्रीन विजिबल होगी। तो आप लोग मुझे एक बार कंफर्म करें, यस और नो में, स्क्रीन इज विजिबल और नॉट। कोई भी एक पर्सन कंफर्म कर दीजिए। ओके, थैंक यू।
चलिए, आई होप कि मेरी स्क्रीन विजिबल होगी सबके लिए। ठीक है। तो टुडे इज योर फर्स्ट क्लास, दैट इज इंट्रोडक्शन टू फोटोग्राफी। फोटोग्राफी क्या है उसका परिचय हम लोग करेंगे। पीपीटी मैंने आप लोग के लिए हिंदी में भी बनाया है, इंग्लिश में भी बनाया है, बट फर्स्ट पीपीटी जो है वो मैं कोशिश किया हूँ कि वो मिक्स में हो, और कंप्लीटली हिंदी इंग्लिश मिक्स है वो। तो थोड़ा आप लोग को यहाँ समझने की जरूरत पड़ेगी। हालांकि पीपीटी एक मीडियम होता है, एक बेस होता है, जिससे कि आप लोग समझ सकते हैं। बाकी डिटेल्स मैं हर एक चीज आप लोग के लिए शेयर करूंगा और बताऊंगा। और लास्ट में हमारा 5 to 10 मिनट्स रहेगा, जहाँ पे कि आप क्वेश्चन आंसर भी हम मुझसे कर सकते हो बेहिचक। कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो, कोई भी क्वारी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप लोग वो पूछ सकते हो। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फोटोग्राफी? फोटोग्राफी क्या है? तो आपको सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि फोटोग्राफी बेसिकली लाइट एंड ड्राइंग। ठीक है। तो आप फोटोग्राफी का मतलब ही होता है लाइट, लाइट को कैप्चर करना। ठीक है। तो बेसिकली फोटोग्राफी एक आर्ट और टेक्निक है, जिसमें हम कैमरा या मोबाइल की हेल्प से किसी मोमेंट, ऑब्जेक्ट, पर्सन या सीन को इमेज के फॉर्म में कैप्चर करते हैं। ठीक है। आप लोग ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, मेरी बातों में ही आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। और आई होप कि मैं आपको अच्छे से डिफाइन कर पाऊंगा, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। बस आप लोग को ध्यान से सुनना है। और कुछ नोटेबल वर्ड होंगे तो काइंडली आप लोग राइट डाउन लिख लीजिएगा उसे। ठीक है। मतलब सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलूं तो फोटोग्राफी मीन्स ड्राइंग विथ लाइट। ठीक है। फोटो शब्द जो है ना, ये एक ऐसा शब्द है जो कि ग्रीक लैंग्वेज से आया है। ठीक है। ये ध्यान रखना है, फोटोग्राफी दो वर्ड मिलके बना है, फोटो एंड ग्राफी। ठीक है। तो फोटो मीन्स होता है ड्राइंग, और ग्राफी मीन्स होता है लाइट। ठीक है। ओके। तो फोटो मीन्स लाइट एंड ग्राफी मीन्स ड्राइंग। तो फोटो शब्द ग्रीक लैंग्वेज से आया है, जिसका मतलब है लाइट, और ग्राफी का मतलब है ड्राइंग और लाइट। ठीक है। मतलब इसको अगर हम लोग सिंपल समझना चाहते हैं तो फोटोग्राफी इज द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग लाइट टू क्रिएट एन इमेज। ठीक है। आई रिपीट, फोटोग्राफी इज द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग लाइट टू क्रिएट एन इमेज। ठीक है। मतलब सरल भाषा में रोशनी से चित्र बनाना। कैमरे की मदद से हम यादों को सुरक्षित रखते हैं, मेमोरीज। ओके। फोटोग्राफी एक ऐसी कला है जिसमें हम कैमरे की मदद से प्रकाश लाइट को कैप्चर करके चित्र बनाते हैं। यह सब मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, आप लोग को बता चुका हूँ कि क्या है ये नहीं है, और यहाँ पे क्या क्या वर्ड का यूज करते हैं, और कहाँ से ये वर्ड आया है। ठीक है। अब देखो, देर आर 3 पिलर्स इन फोटोग्राफी। इट मीन्स कि फोटोग्राफी में 3 पिलर्स होते हैं। ठीक है। जैसे उसके सबसे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है अपर्चर, शटर स्पीड एंड आईएसओ। ठीक है। ये आप समझने की जरूरत है कि व्हाट इज अपर्चर, व्हाट इज शटर स्पीड, व्हाट इज आईएसओ। ये मैं नेक्स्ट क्लास में क्लियर करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये तीन जो इंपॉर्टेंट चीज है, यही आपके पूरे फोटोग्राफी को डिफाइन करता है और एक्सप्लेन करता है। अगर आपको इसमें एक्सपर्ट बनना है, प्रोफेशनल बनना है, एज ए आप हॉबीज यूज कर रहे हो, आपको प्रोफेशनल बनना है, ऐसे मतलब अब तो एज ए करियर बहुत कुछ है ना, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे हम लोग यहाँ पे इंडिया में बात करते हैं इंजीनियर, डॉक्टर, क्या बनना है। फॉरेन में बातें होती है इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, फोटोग्राफर बनना है, क्या बनना है आपको। ठीक है। तो आपको सबसे पहले एक अपनी गोल सेट करनी है, खुद को मोटिवेट करना है। जब तक आप खुद को मोटिवेट नहीं करोगे, आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो हमेशा अपने आप को अच्छी सोच रखनी है, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। ठीक है। वट एवर आपके सामने आपका गोल चाहे कुछ भी क्यों ना हो। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि अपर्चर, शटर स्पीड एंड आईएसओ। बेसिकली अपर्चर इज अ होल इन द लेंस। अपर्चर क्या है? एक होल है जो लेंस में होता है, और उस होल का काम क्या होता है? लेंस के थ्रू कैमरे में कितनी लाइट इंटर करानी है। ये हम लोग एक्सपोजर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारे पास है, वहां पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। क्योंकि आज हमारा फर्स्ट क्लास है, वो है इंट्रोडक्शन ऑफ फोटोग्राफी, इंट्रोडक्शन टू फोटोग्राफी। तो आज हम लोग इसको पहले
इस चैप्टर को समझेंगे, उसके बाद हम लोग थोड़े आगे बढ़ेंगे, थोड़ी 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 करके आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो हमारा सारा जो मेन टॉपिक है वो सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, बस आप लोग का साथ चाहिए होगा। ठीक है, अब थोड़ा हम लोग हिस्ट्री ऑफ फोटोग्राफी में आते हैं। मतलब अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे बीच में थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूंगा, थोड़ा आपको इसके पहले ये कुछ बातें बताना चाहूंगा। जैसे कि आज के टाइम में फोटोग्राफी सिर्फ फोटो लेने तक सीमिटेड नहीं है। ठीक है, बेसिकली लोग यही समझते हैं कि नहीं यार ये फोटोग्राफर है, क्या है इसका हाथ में कैमरा है, फोटो इतनी आसान नहीं होती है। एक प्रोफेशनल, जब आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, आप सोच के देखो आज दुनिया में जितना कुछ हो रहा है, जितने लोग, वो पॉलिटिशियन हो, एक प्रोडक्ट फोटोग्राफी पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, पूरा टॉपिक है वो। आज अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो, मिंत्रा हो, वट एवर जो भी हो, आप सोच के देखो कि वहां पे जितने प्रोडक्ट हैं वो कोई फोटोग्राफर ही खींच के दे रहा है उन्हें। तो वो बहुत हाई डिमांड पे होता है। अभी आईपीएल चल रहा है, शायद आपको जान के बहुत हैरानी होगी, कोई भी इंटरनेशनल लेवल के अगर मैच चलते हैं ना, तो वहां पे 300+ फोटोग्राफर एंड टीम होती है। मतलब फोटोग्राफी की टीम जो होती है ना, उसमें अप्रोक्स थ्री, मोर और लेस 300 फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर एंड कंट्रोलर होते हैं। और उनके जो डायरेक्टर होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं डीओपी, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। सपोज दैट कि आप अगर डीओपी वहां पे बन के जाते हो ना, तो डीओपी मतलब डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी हो रहा, तो और इनको हम लोग कंट्रोलर भी बोलते हैं, उनके ऊपर बहुत लाइबिलिटीज होती है। आप सोचो कि कितने सारे कैमरा एंगल्स होते हैं, और कितने सारे कैमरा एंगल्स आप टीवी में जब देख रहे होते हो, तो कभी अचानक से बैट्समैन के बैट को दिखा दिया जाता है, कभी बॉलर के बॉल को दिखाया जाता है, कभी फील्डर को दिखाया जाता है, कभी ऑडियंस को दिखाया जाता है, कभी अंपायर को दिखाया जाता है, कभी थर्ड एम्पायर को दिखाया जाता है, कभी कमेंटेटर को दिखाया जाता है। तो वट एवर, कभी सिटी के सीन को दिखाए जाते हैं। तो आप सोचो कितनी तरह के कैमरा जो वहां पे लगे रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे इसमें डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली अब क्या है कि फोटो लेने तक ही लिमिट नहीं रह गया है, ये एक कला है, आर्ट है, कम्युनिकेशन टूल है, मेमोरी कैप्चर, कैरियर ऑप्शन, स्टोरी टेलिंग मीडियम। ठीक है, बन चुका है। आपको पता होगा, आप जैसे हम लोग जब छोटे थे तो वो मैगजीन्स या ये कॉमिक्स पढ़ा करते थे, आज भी पढ़ना पसंद करते हैं, जिसमें कि सिर्फ पिक्चर्स के माध्यम से सब कुछ दिखाई जाती है। छोटे छोटे बच्चों को आप लोग देखे होंगे, जो हमारे जूनियर्स हैं, उनको छोटे छोटे हाथ में बुक दिए जाते हैं, और वो लोग वहां से सारे कुछ पिक्चर के माध्यम समझते हैं। अगर हमें देखना है न्यूज़पेपर में, तो वहां पे भी बस पिक्चर देखते हैं, हेडलाइन पढ़ते हैं, अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है, बहुत अच्छा, अच्छा, वाह, ये। तो फोटो देख के हम लोग को समझ में आ जाती है कि फोटो में एक स्टोरी होनी चाहिए। तो ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि स्टोरी टेलिंग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मतलब कि जैसे जब मैं मास कम्युनिकेशन एंड फोटो जर्नलिज्म या जर्नलिज्म की क्लास लेता हूँ, तो वहां पे भी ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्टोरी टेलिंग, कि आप फोटो के माध्यम से प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया में आप कैसे सबको समझा सकते हो, दिखा सकते हो, बता सकते हो। ठीक है, तो हम डेली लाइफ में क्या है, फोटोग्राफी का यूज करते हैं ना, सोशल मीडिया पोस्ट करते हैं, वेडिंग फोटोज है, प्रोडक्ट एड्स है, न्यूज एंड जर्नलिज्म है, नेचर वाइल्ड लाइफ है, फैशन शॉट्स है ना, मोबाइल फोटोग्राफी है, ये तो हमारे डेली लाइफ में एडेड है, ये तो हम लोग रोज कर रहे हैं। अब अगर हम लोग कंपोनेंट्स की बात करें, तो इसमें बहुत कुछ आता है, जैसे लाइट है, कैमरा है, सब्जेक्ट है, कंपोजिशन है, फोकस है। ठीक है, टाइप्स ऑफ फोटोग्राफी की बात करेंगे तो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, प्रोडक्ट फोटोग्राफी, नेचर फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, स्ट्रीट फोटोग्राफी, फैशन फोटोग्राफी, फूड फूड फोटोग्राफी, मोबाइल फोटोग्राफी। ठीक है, देर आर मेनी टाइप्स ऑफ फोटोग्राफी। मतलब ऐसे में बोलना शुरू कर तो शायद 100 टाइप्स मैं ऐसे ही बता दूंगा। ठीक है, तो ये सब चीज सारे जो हैं, ये आपके फोटोग्राफी के, आपकी क्वालिटी को एनहेंस करता है। और फोटोग्राफी जो स्किल, वो आपको एक स्किल देता है, आपको एक प्लेटफॉर्म देता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, तो इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोग्राफी में क्या है, मेमोरी सेव करते हैं, है ना। किसी भी चीज की मेमोरी को सेव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फोटो आज से मुझे 5 साल पहले देखना था, अरे मैं कैसा लगता था। ठीक है, फैमिली फोटो देखनी हो, ठीक है, तो लोग के साथ फोटो लेना, सेल्फी लेना, ये सब हमारे हैबिट में शामिल हो चुका है। क्रिएटिविटी इंप्रूव करता है, डिजिटल मार्केटिंग में यूज होता है। आज के डेट में आप देखते होंगे बहुत सारे रील्स बनते हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए। बिजनेस प्रमोशन में हेल्पफुल है, इमोशंस और स्टोरीज एक्सप्रेस करता है।
ये मैं फिर से अब स्क्रीन शेयर करूंगा। स्क्रीन शेयरिंग एक्चुअली ये डिस्कनेक्ट हो गया है। जस्ट अ मिनट। There are some technical issue. Again, I'm sharing share screen. Okay. एक बार फिर से आप लोग थोड़ा मुझे हेल्प कीजिए। आप लोग बताइए चैट बॉक्स में क्या स्क्रीन शेयर हो चुका है? आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन को? ओके श्वेता, थैंक यू। ओके, ठीक है। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोग्राफी। ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि शॉर्ट लाइन फॉर स्टूडेंट्स, फोटोग्राफी सिर्फ फोटो लेना नहीं है। ठीक है। आपको बेसिकली मोमेंट्स को फील करके कैप्चर करना है। ठीक है। एवरी पिक्चर टेल्स अ स्टोरी। ऑलवेज रिमेम्बर, एवरी पिक्चर टेल्स अ स्टोरी। हर पिक्चर में एक कहानी छुपी होती है। ठीक है। हम लोग थोड़ा यहाँ पे आ जाएंगे, आपको हिस्ट्री ऑफ फोटोग्राफी की बात करते हैं। ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ फोटोग्राफी में क्या है कि जैसे जनरली अगर हम लोग बात करें, फोटोग्राफी का हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है। पहले लोग इमेजेस को ड्रॉ करते थे। ठीक है। आप सोचो कि जब फोटोग्राफी नहीं आया था, जब स्टार्ट नहीं हुआ था फोटोग्राफी, तो फोटोग्राफी कैसे होती थी? ठीक है। तो उस टाइम पे फोटोग्राफी को लोग इमेजेस को ड्रॉ करते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ कैमरा इन्वेंट हुआ और फोटोज कैप्चर करना पॉसिबल हुआ। ठीक है। फोटोग्राफी का मतलब होता है ड्राइंग विथ लाइट। ये मैं पहले बता चुका हूँ। अगर मैं थोड़ी टाइमलाइन पे बात करूं, तो प्रारंभिक आधार अगर मतलब सबसे स्टार्टिंग में बात करूं, तो एक्चुअली इसकी स्टार्टिंग जो हुई थी वो 11th सेंचुरी में। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट था वो था कैमरा ऑब्सक्यूरा, जैसे आप लोग यहाँ देख रहे होगे 1800 से ना। तो मैं इससे पहले भी आपको ले जाता हूँ, जब लोग हाथों से बैठ के ड्राइंग क्या करते थे ना, तो उस समय एक डार्क रूम या एक बॉक्स होता था। ठीक है। उसमें एक छोटे से हॉल से लाइट अंदर आती थी, और अपोजिट वॉल में, मतलब उसके ठीक उल्टे डायरेक्शन पे, उल्टे साइड पे वॉल पे उल्टा इमेज बनता था उसका। ठीक है। इसके यूज आर्टिस्ट ड्राइंग के लिए करते थे इन 11th सेंचुरी। ठीक है। ये मॉडर्न कैमरा का बेसिक कॉन्सेप्ट माना जाता है, मतलब कि 11th सेंचुरी में ये कॉन्सेप्ट आ चुका था। ठीक है। उसके बाद जो फर्स्ट मतलब अगर इसकी एकदम प्रारंभिक आधार 1800 से पहले की बात करें, तो फोटोग्राफी की शुरुआत कैमरा ऑब्सक्यूरा से हुई, जो एक अंधेरा कमरा या डिब्बा होता था जिसमें छोटे छेद से बाहर का उल्टा चित्र दिखाई देता था। इसका उपयोग कलाकार चित्र बनाने के लिए करते थे, लेकिन इसमें तस्वीर को अस्थायी रूप से सहेजा नहीं जा सकता था। मतलब आज के डेट में होता है ना, फोन में क्लिक करते हो और आपकी फोटो सेव होती है, बट उस समय क्या हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि हम फोटो को सेव करके रख सकें। ठीक है। फोटोग्राफी का आविष्कार 19 मतलब 19वीं सदी के शुरुआत में ही हुआ था। अगर हम लोग बात करें, तो फर्स्ट परमानेंट फोटोग्राफर जो है वो 1826 और 1827 में हुआ था, जिनका नाम था जोसेफ नाइसफोर्ड निप्स।
ने दुनिया की पहली परमानेंट फोटोग्राफ बनाई थी। ठीक है, और उस फोटो का नाम रखा गया था व्यू फ्रॉम द विंडो एट ले ग्रास। ठीक है, व्यू फ्रॉम द विंडो एट ले ग्रास। ठीक है, तो बेसिकली इन 1826-27 में नाइशो निफ्स ने दुनिया की पहली स्थायी तस्वीर बनाई। 1839 में लुइस डाइगोरियो टाइप, ठीक है, डाइगोरियो टाइप प्रक्रिया विकसित की गई, जो पहली व्यवहारिक फोटोग्राफी तकनीक थी। देन विलियम हेनरी फॉक्स टैलबोट ने कैलोटाइप प्रक्रिया विकसित की, जिससे नेगेटिव पॉजिटिव प्रणाली शुरू हुई। अब देखो इसमें बहुत सारे आपको वर्ड ऐसे मिलेंगे, चाहे सारे फॉरेनर थे तो उनका नाम ऐसे ही मिलेगा, मेरे आपके जैसा नाम नहीं मिलेगा उनका। ठीक है, तो इनके नाम ऐसे ही मिलेंगे आपको, सारे फॉरेनर थे। दूसरी बात रही कि ये अपने नाम के साथ सारे फोटोग्राफी का इन्होंने नाम जोड़ते चला गया। ठीक है, तो बेसिकली जो लुइस डेगोरे ने जो डेगोरे टाइप प्रोसेस इन्वेंट किया था, उसके फीचर कुछ कुछ उसमें आ गए थे, जैसे क्लियर इमेज लेना, मेटल प्लेट्स का यूज करना, फोटोग्राफी पब्लिक के लिए पॉपुलर होने लगी। उसके बाद मतलब जब ये 1839 में जब ये फोटो बना, तो लोगों को भी समझ में आने लगा कि हाँ फोटोग्राफी होती है और उस फोटो को लिया जा सकता है, क्लिक कराया जा सकता है। बट ये नॉर्मल नहीं था, ये बहुत कॉस्टली होता था और जनरल पब्लिक के लिए यूज में नहीं आता था उस समय तक, क्योंकि उस समय तक बहुत कॉस्टली होता था। और एक आप जिस रूम में रहते हो ना, शायद उस रूम को आप डबल ट्रिपल कर लो, उतनी बड़ी रूम होती थी, उतनी बड़ा रूम के बड़ा इतना साइज का कैमरा हुआ करता था। ठीक है, तो बेसिकली जैसे जैसा डेवलपमेंट होते चला गया, लोकप्रियता बढ़ती चली गई, तो 19वीं सदी के मध्य अंत मीन्स के 1850 के दशक में वेट प्लेट प्रक्रिया, जो कि वेट प्लेट प्रोसेस के नाम से जाना जाता था, जिससे तस्वीर अधिक क्लियर होने लगी। फोटोग्राफी का उपयोग ऐतिहासिक घटनाओं को दर्ज करने में हुआ। मतलब जैसे कि एग्जांपल के लिए अमेरिकन सिविल वार 1888 में जॉर्ज ईस्टमैन, मतलब मैं इसके पहले की बात कर लेता हूँ, जो आप यहाँ देख सकते हो कि फोटोग्राफी का उपयोग ऐतिहासिक मतलब जो हिस्ट्रिक जो थे वो घटनाओं को दर्ज करने में हुआ करता था। उसके बाद 1888 में जॉर्ज ईस्टमैन, आप लोग कोडेक का नाम सुने होंगे। ठीक है, तो जॉर्ज ईस्टमैन ने 1888 में कोडेक कैमरा लॉन्च किया। मतलब मुझे भी खुशी होती है बताते हुए कि मैं भी जब छोटा था, स्टैंडर्ड 6 में था, तो मुझे मेरे पापा ने ला के दिया था कोडेक कैमरा। आज भी मेरे पास है, मैं आप लोग को दिखाऊंगा जब मैं सारे कैमरा आप लोग को शो करूंगा, कौन कौन से कैमरे में कौन से फिल्म कैमरा होती है, कौन सी पॉइंट एंड शूट कैमरा है, कौन सा डीएसएलआर कैमरा, जब मैं दिखाऊंगा तो मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो कोडेक कैमरा लॉन्च होने के बाद वो आम लोगों के लिए भी अवेलेबल हो पाया, उसकी पहले तक वो पॉसिबल नहीं था। उसके बाद हम लोग आते हैं फिल्म फोटोग्राफी एरा। ठीक है, बाद में रोल फिल्म्स और फिल्म कैमरा आया। मतलब आप लोग घर में देखोगे, अगर पापा मम्मी से या दादा दादी से, नाना नानी से पूछोगे, मामा से पूछोगे, चाचा से पूछोगे, तो उनको पता होगा, या हो सकता है आप लोग को ही पता होगा कि बहुत पहले जब ये डीएसएलआर और मोबाइल फोन का जमाना नहीं था, तो उसमें रील्स कैमरा आया करते थे, कैमरे में रील लगे होते थे और उससे फोटोग्राफी की जाती थी। वो मैं आप लोग को दिखाऊंगा अभी। ठीक है, तो कोडेक कंपनी ने फोटोग्राफी को कॉमन पीपल तक पहुंचाया। लेकिन कोडेक आज मार्केट में इसलिए नहीं है कि कोडेक मार्केट के साथ नहीं चल पाया। कहते हैं ना कि आपको मार्केट के साथ चलना होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि यू प्रेस द बटन, वी डू द रेस्ट। ठीक है, ये कोडेक का एक फेमस लाइन था। और अगर हम लोग बात करें फोटोग्राफी की, तो पी फॉर फोटोग्राफी और पी फॉर फिजिक्स। आपको फोटोग्राफी का मतलब मैं बता रहा हूँ, साइंस एंड आर्ट है। आपकी फिजिक्स अगर अच्छी है तो आपकी फोटोग्राफी भी उतनी अच्छी होगी, क्योंकि ये फोटोग्राफी पूरा फिजिक्स पे ही बेस्ड है। हालांकि इसमें केमिस्ट्री मैथमेटिक्स भी है, कैलकुलेशन कलर बहुत सारे चीज हैं। ठीक है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिक्स, क्योंकि आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या है, लेंस है, लाइट है, साउंड है। ठीक है, ये सारे चीज आपके फिजिक्स के पार्ट होते हैं, तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने बात किया कि फिल्म कैमरा की, तो 35 mm कैमरों के आने से फोटोग्राफी आसान और पोर्टेबल हो गई। 1930 के दशक में रंगीन फिल्म, कलर फिल्म आई, जिससे तस्वीरें और जीवंत बन गई।
मतलब आप सोचो कि 1930 के पहले ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर ही बनती थी, 1930 के बाद ही कलर फिल्म आने लगा, वो भी बहुत लिमिटेड। ठीक है। तो फोटोग्राफी पत्रकारिता, कला और विज्ञापन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। तस्वीरें विकसित करने के लिए डार्क रूम का उपयोग होता था। ठीक है। मतलब फिल्म कैमरा क्या है, पोर्टेबल थे, इजी टू यूज थे, वेडिंग और फैमिली फोटोज में पॉपुलर हुआ करते थे। और जैसे कलर फोटोग्राफी की मैंने बात की, स्टार्टिंग में फोटोज ब्लैक एंड व्हाइट फोटो थे, बाद में कलर फोटोग्राफी डेवलप हुई। तो इसके एडवांटेज क्या क्या थे? एडवांटेज आपको मिला ना, रियलिस्टिक इमेज मिलने लगे, बेटर इमोशंस आने लगे, एडवर्टाइजिंग और फैशन में ज्यादा यूज होने लगा। ठीक है। डिजिटल क्रांति जो है वो 20वीं सदी के अंत में आया। 1975 में स्टेवन सैसोन ने पहला डिजिटल कैमरा बनाया। डिजिटल कैमरा में फिल्म की जगह इलेक्ट्रॉनिक सेंसर मीन्स की सीसीडी और सी मोज का उपयोग होने लगा। अब तस्वीरों को तुरंत देखा, एडिट किया और शेयर किया जा सकता था। मतलब अभी आप लोग जैसे मोबाइल में फोटो क्लिक करते हो, तो आप लोग उसको तुरंत एडिट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो सेम थिंग, ये मतलब उसके बाद का ही सीन था। जब इलेक्ट्रॉनिक सेंसर जब बन गया, तो उसके बाद वहाँ वो स्टार्ट हुआ, और उसके बाद ही उसे मतलब हम लोग उसको तुरंत फोटो को देख सकते थे, एडिट कर सकते थे और शेयर भी किया जा सकता था। तो आपको ध्यान रखना है कि फोटोग्राफी सिर्फ एक हॉबी नहीं है, यह एक पावरफुल स्किल है। आप मेमोरीज को प्रिजर्व कर सकते हैं, क्रिएटिविटी एक्सप्लोर कर सकते हैं, और कभी कभी इसे प्रोफेशनल भी बना सकते हैं। और आप चाहें तो आप इसमें फुल टाइम एंगेज होके अपने कैरियर भी सेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको इस फील्ड में कहाँ क्या करना है, और क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना है। हम्म। चलिए अब हम लोग आते हैं आधुनिक फोटोग्राफी में, 2000 से अब तक ले लेते हैं। तो स्मार्टफोन ने फोटोग्राफी को हर व्यक्ति तक पहुंचा दिया है। इंस्टाग्राम जैसे एप्स ने फोटो शेयरिंग को बदल दिया। आज एआई और कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी से तस्वीरों की गुणवत्ता मीन्स की क्वालिटी और इनहेंस्ड हो गई है। मिररलेस कैमरे धीरे धीरे डीएसएलआर की जगह ले रहे हैं। अब देखो यहाँ पे समझना पड़ेगा कि बेसिक डिफरेंस जो है वो मिररलेस और डीएसएलआर कैमरा में क्या है। डीएसएलआर कैमरा जो होते हैं उसमें एक मिरर होती है। मैं आपको जब प्रैक्टिकल दिखाऊंगा ना, तो आपको उसमें समझ में आएगा, एक क्लास में प्रैक्टिकल लूंगा आप लोगों की, तो आप लोग देख पाओगे वहां पे कि उसमें एक मिरर लगी होती है। बट मिरर लेस कैमरा में क्या है, मिरर नहीं होता है। तो अब यहाँ पे डीएसएलआर एक्चुअली अकॉर्डिंग टू मी डीएसएलआर इज बेटर देन मिरर लेस कुछ मामलों में। बट अगर ओवरऑल की बात करें तो डीएसएलआर भी अच्छा है, मिररलेस भी अच्छा है। लेकिन कुछ जगह की बात करें तो आपके लिए डीएसएलआर अच्छा हो जाएगा, कुछ जगह के लिए मिररलेस अच्छा हो जाएगा। तो मैक्सिमम फोटोग्राफर क्या करते हैं कि वो दोनों तरह के कैमरा यूज करते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि डीएसएलआर, ठीक है। तो डीएसएलआर मीन्स क्या है, डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा। डी फॉर डिजिटल, एस फॉर सिंगल, एल फॉर लेंस, आर फॉर रिफ्लेक्स। डीएसएलआर डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा। ठीक है। और मिररलेस में क्या है कि वहां पे जो मिरर है वो मिरर नहीं होता है। ठीक है। तो ये आपको समझना है कि सीसीडी और सीमोस दोनों ही कैमरा सेंसर के टाइप्स हैं जो लाइट को कैप्चर करके इमेज बनाते हैं। इन अगर इनकी फुल फॉर्म की बात करें तो ये समझने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप चाहो मैं बता देता हूँ फिर भी कि सीसीडी मीन्स होता है सी फोर चार्ज, सी फोर कपल्ड, सी डी फोर डिवाइस। ठीक है। चार्ज कपल्ड डिवाइस। सीमोज, सी फोर कंप्लीमेंट्री, एम फोर मेटल, O for oxide, S for semiconductor. Complementary metal oxide semiconductor. सीसीडी सेंसर पहले ज्यादा पॉपुलर थे क्योंकि ये हाई क्वालिटी इमेज देते थे, लेकिन ये ज्यादा पावर कंज्यूम करते थे। ठीक है। सीमोस सेंसर आजकल ज्यादा यूज होते हैं क्योंकि ये पावर लेते हैं
और फास्ट प्रोसेसिंग अलाउ करते हैं। इसलिए मोबाइल फोन्स और मॉडर्न कैमरा में सीमोज ही मिलता है। तो सीसीडी पहले मिला करते थे, बट आप जितने लेटेस्ट कैमरा है उसमें आपको मैक्सिमम सीमोज ही मिलेगा। फोटोग्राफी का विकास 3 मुख्य चरणों में हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो, केमिकल प्रोसेस, रासायनिक प्रक्रिया, फिल्म और पोर्टेबल कैमरे, डिजिटल और मोबाइल फोटोग्राफी। तो अब हम लोग जब डिजिटल में आ गए, तो डिजिटल दुनिया में फोटोग्राफी का महत्व क्या है समझना होगा। डिजिटल कैमरे के आने से फोटोग्राफी कंप्लीटली चेंज हो गई है। ठीक है, जिसमें कि फीचर्स क्या क्या, नो फिल्म रिक्वायर्ड, कोई फिल्म लगाने की जरूरत नहीं है, आपके पास ऑलरेडी आपके मोबाइल फोन में या कैमरे में मेमोरी कार्ड हो से हैं। इंस्टेंट प्रीव्यू, आप फोटो खींच के तुरंत प्रीव्यू देख सकते हो, डिलीट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। इजी एडिटिंग, बहुत सारे एडिटिंग एडिटिंग टूल्स हैं। मैं इसमें एडिटिंग, हमारे क्लास है उस दिन मैं आपको एडिट करने भी बताऊंगा, एडिटिंग टूल्स भी बताऊंगा, कौन से टूल्स आपके लिए इजी होगा वो भी मैं शेयर करूंगा, और प्रैक्टिकल में करके आपको दिखाऊंगा भी। ठीक है, तो इजी एडिटिंग है। कंप्यूटर स्टोरेज है, अगर आपका मोबाइल फोन फुल होता है, फुल हो जाता है, तो आप उसे गूगल में स्टोर कर लेते हो। आप चाहो तो घर में लैपटॉप, कंप्यूटर मीन्स डेस्कटॉप, आप कहीं भी स्टोर कर सकते हो। मोबाइल फोटोग्राफी भी आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। हम लोग आज देख रहे होंगे, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, ग्रुप में होंगे, नहीं भी होंगे तो रील्स आप लोग देखते होंगे, जो मोबाइल फोन से रील्स बना के पॉपुलर हो रहे हैं। ठीक है, तो आज स्मार्टफोन ने फोटोग्राफी को और इजी बना दिया है। अब हर व्यक्ति फोटो क्लिक कर सकता है, ठीक है, एडिट कर सकता है, सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकता है ना। और अगर इसकी पॉपुलर यूजेज हम लोग देखेंगे तो सबसे ज्यादा यूज लोग कहाँ करते हैं, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, डिजिटल मार्केटिंग पे, कंटेंट क्रिएशन पे, फेसबुक पे। ठीक है, तो ये हमारा सारा जो है ये फोटोग्राफी के इम्पोर्टेंस है। अब देखो, यहाँ पे क्या है ना कि हम लोग फोटो को सेल भी करते हैं, हम लोग आउटसोर्सिंग वर्क भी करते हैं। आप जब इसको एज ए करियर यूज कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे एज ए कैरियर इसे यूज करना है, मतलब बनना है, मुझे कैरियर में लाना है ऐसे, तो ये डिपेंड करेगा कि करियर आप कैसे यहाँ पे कहाँ से कहाँ चूज करें, और क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है और क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, संचार का प्रभावी माध्यम है ये, तस्वीरें शब्दों से ज्यादा तेज से संदेश पहुंचाती हैं। आपको पास सोचो कि कोई एक पेज आता है जिसमें कि 20-30 लाइंस लिखे रहते हैं, तो आप पढ़ना पसंद नहीं करोगे। लेकिन आपके पास कोई एक ऐसी इमेज आती है इसमें 1-2 फोटो लगे होते हैं, तो आप फटाक सा देख लोगे, अरे वाह ये फोटो कितनी अच्छी लग रही है, अरे ये फोटो देखो, अरे यार दिल्ली में ऐसा हो गया, अच्छा आज मुंबई में ऐसा हो गया, आज आईपीएल ने इसमें मैच जीत गया, इसलिए मैन ऑफ द मैच मिला। ठीक है, तो ये हम लोग को समझ में आता है कि वो फोटो देख के ही समझ में क्वालिटी और क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाता है कि हाँ क्या है नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लोग अपनी भावनाएं, विचार और कहानियां साझा करते हैं, है ना। हम लोग पॉलिटिशियन, अपने प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, मतलब जो भी हो, अपने फेवरेट स्टार, वो लोग अपनी बहुत सारे अपनी बातों को शेयर करते हैं। ठीक है, ये आपके बिजनेस को और मार्केटिंग, पत्रकारिता और सूचना, ठीक है, कला और रचनात्मकता, सोशल पहचान और प्रभाव, शिक्षा और जागरूकता, डेटा और दस्तावेजीकरण। अब आप देख रहे होंगे कि आपके बिहार में अभी एक जैसे कि एक एसआईआर तो सब जगह चल रहा है, बट वो मैं छोड़ दूं। तो डेटा और इसकी बात करूं तो जो लैंड सर्वे की बात चल रही है, जो एक जमीन सर्वे कराया जा रहा है, तो वो सर्वे की काम जो चल रही है, तो उसके वो भी एक ही माध्यम है। और आने वाले दिन में एग्रीकल्चर सेक्टर में ड्रोन एक बहुत बड़ा एक मीडियम होगा इसका। मतलब जैसे आज होता है ना, पहले खेत के लिए हम लोग बैल वगैरह हुआ करते थे, फिर ट्रैक्टर आ गया, तो अब क्या है ना, ड्रोन भी वो काम करेगा। आपको, किसान को, फार्मर को खेत में जाने की जरूरत नहीं है, आप ड्रोन से खुद से घर में वो आप उसमें जो छिड़काव करते हैं, हम लोग एग्रीकल्चर के लिए बीज बोते हैं या दवाई छिड़कते हैं, वो सारा काम आपका ड्रोन करे, और ये स्टार्ट हो चुका है। आप अगर डीजीसी आप चाहो तो इसमें आप लाइसेंस लेके गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हो, और आने वाले दिन में ये बहुत अच्छा एज ए करियर ऑप्शन बनने वाला है ड्रोन के लिए। ठीक है, तो बेसिकली ये सब चीज जो है इम्पोर्टेंट था, है और रहेगा।
ठीक है। इन डिजिटल युग में फोटोग्राफी संचार, व्यापार, शिक्षा और मनोरंजन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गई है। यह न केवल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाती है, बल्कि दुनिया को देखने और समझने का तरीका भी बदल रही है। ठीक है। तो यहाँ पे समझना है कि इवोल्यूशन ऑफ कैमराज। तो कैमरा ऑब्सक्यूरा सबसे फर्स्ट था, फिर फिल्म कैमरा आया, फिर डीएसएलआर कैमरा आया, अभी मिररलेस कैमरा नहीं, स्मार्टफोन कैमरा चल रहा है। बट आपको लगता होगा कि सर, अगर मैं डीएसएलआर, मेरे पास एक अच्छी क्वालिटी की फोन है, मेरे पास सैमसंग का S24, S25, S26 अल्ट्रा है, तो या फिर एप्पल की फोन है, तो मैं क्यों एक डीएसएलआर कैमरा लूं? नहीं, आपके पास जो कैमरा होता है वो एआई इनेबल्ड होता है। ठीक है। उसमें क्या है कि जब आप कोई फोटो क्लिक करते हो तो कैमरा पहले उसे रेडी करता है, और फिर आउटपुट एडिट होने के बाद आपको आउटपुट मिलती है, और ये काम सारा सेकंड्स में हो जाता है। आई थिंक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में बोल सकता हूँ। बट डीएसएलआर कैमरा में क्या है कि आपको रियलिस्टिक और रियल फोटो मिलती है, क्योंकि जो इसमें कैमरे में सेंसर होते हैं वो कैमरे की सेंसर बड़ी होती है, उसमें कैमरे का सेंसर छोटी होती है। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है कि एक केमिकल प्रोसेस, फिल्म और पोर्टेबल कैमरे, डिजिटल और मोबाइल फोटोग्राफी, तो ये चीज को थोड़ा डिफाइन करते हैं, थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि मतलब फोटोग्राफी क्या है, उसका हिस्ट्री क्या है। अगर इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोग्राफी हिस्ट्री में बात कर लेते हैं, तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट समझने के लिए, कैमरा एवोल्यूशन जानने के लिए, फोटोग्राफी एप्रिसिएशन के लिए, क्रिएटिव लर्निंग के लिए। ठीक है। अगर मैं छोटा सा एक जैसे निष्कर्ष है ना, तो ये अगर मैं अपनी मतलब मेरे साइड से जो कंक्लूजन है, तो फोटोग्राफी का जर्नी सिंपल शैडो इमेजेस से स्टार्ट हुआ और आज एआई और मोबाइल फोटोग्राफी तक पहुंच गया है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक पावरफुल आर्ट और कम्युनिकेशन मीडियम बन चुका है। मतलब अगर मैं इसके लिए आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल लाइन बोलूं, तो कैमरा कैप्चर्स नॉट ओनली फेसेस बट आल्सो मेमोरीज, इमोशंस एंड हिस्ट्री। ठीक है। तो आई होप कि मतलब ये जो मैं आप लोग के साथ डिस्कशन किया हूँ, मैं जो आप लोग के साथ शेयर किया हूँ, आप लोग अच्छे से इसको समझ पाए होंगे। अगर यहाँ तक हम लोग इस क्लास को कल फिर कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग इंट्रोडक्शन का कुछ चीज और बचा है, मैं शेयर करूंगा। बट यहाँ तक अगर आप लोगों के साथ अगर कोई क्वेश्चन है, इफ यू हैव एनी क्वेरी, इफ यू हैव एनी डाउट, तो प्लीज आप अपने क्वेश्चन को टाइप कीजिए चैट बॉक्स में। मैं उस पर डिस्कशन करूंगा। जैसे फोटोग्राफी टाइप्स मैंने बताया था, अब यहाँ पे ना कुछ फोटोग्राफी स्टाइल्स भी होते हैं, जैसे पोर्ट्रेट। ठीक है। तो पोर्ट्रेट में क्या है, लोगों की तस्वीरें, इमोशंस कैप्चर करना। लैंडस्केप में क्या है, नेचर और सीनरी को हाईलाइट करना। स्ट्रीट, डेली लाइफ और कैंडिड मोमेंट्स, है ना। मैक्रो, छोटे सब्जेक्ट जैसे इंसेक्ट्स और फ्लावर्स को क्लोजअप में दिखाना, है ना। वाइल्ड लाइफ, एनिमल को उनके नेचुरल हैबिट में कैप्चर करना। तो यहाँ पे जो कैमरा का पार्ट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे हमारा जो कल क्लास होगा उसमें हम लोग एनाटॉमी ऑफ कैमरा, पार्ट्स ऑफ कैमरा, बहुत कुछ कल पढ़ेंगे हम लोग। कल मीन्स अभी क्लास मंडे को होगा। क्लास का जो रूल है, वो हमारा क्लास का टाइमिंग जो होता है वो है मंडे टू, सॉरी, जो हमारा टाइमिंग होता है वो वीक में 5 डेज होते हैं, मंडे टू फ्राइडे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग एकदम टाइम से ज्वाइन करें, ताकि मैं अपनी क्लास, क्योंकि हमारे पास 1 घंटे का टाइम होता है, क्योंकि फिर नेक्स्ट मुझे मेरे पास भी और क्लासेस होते हैं। तो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, अगर थोड़ा टाइम रहा एक्स्ट्रा तो मैं 5-10 मिनट एक्स्ट्रा ले ही जाता हूँ। अगर टॉपिक लग रहा है कि खत्म नहीं हो पा रहा है, तो मैं टॉपिक को क्लियर करता हूँ। ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को भी साथ रहना
अमित जी, आई थिंक कि मेरे साइड से कोई टेक्निकल इशू नहीं है। और ये मुझे लग रहा है कि आपके तरफ से कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कोई नेटवर्क का इशू नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी मैं क्लास लिया था तो कोई इशू नहीं हुई थी। तो एक बार प्लीज आप लोग थोड़ा अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए, क्योंकि कल के क्लासेस में भी जो कल के बैच था उनके साथ भी ऐसे बहुत डिस्टरबेंस हो रहे थे आपके एरिया से। तो प्लीज एक बार आप लोग नेटवर्क चेक कर लीजिए। देखिए, अटेंडेंस के लिए आप लोग मत परेशान होइए। ठीक है, तो अटेंडेंस के लिए अगर आप लोग परेशान होंगे तो फिर दिक्कत होगी। अटेंडेंस के लिए मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि आप लोग अगर प्रॉपर क्लास कर रहे हैं तो आपका अटेंडेंस टीम्स के माध्यम से भी हमारी टेक्निकल टीम बना रही है, और जो असाइनमेंट होगा वो आपको मिल भी जाएगा। और मैं आपको यहाँ से भी मैं आपको ऑप्शन दूंगा, असाइनमेंट मैं शेयर करूंगा। ठीक है, तो आपको असाइनमेंट 10 डेज में आपको जो सबमिट करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। स्क्रीन अभी शेयरिंग ऑफ है। आपका एक क्वेश्चन था कि टाइप्स ऑफ कैमरा और डीएसएलआर फुल फॉर्म। तो डीएसएलआर फुल फॉर्म डी फोर डिजिटल, एस फोर सिंगल, एल फोर लेंस, आर फोर रिफ्लेक्स। आपने यहाँ पे डी एस एल ए आर लिखा है, बट वो डी एस एल ए आर नहीं होगा, वो आपका होगा डी एस एल आर। ठीक है, मैं लिख भी दे रहा हूँ, डिजिटल, सिंगल, लेंस, रिफ्लेक्स कैमरा। ठीक है, तो ये आपका डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा होगा। ठीक है, और टाइप ऑफ कैमरा की बात रही तो अभी तो वॉइस क्लियर है ना अमित जी, या अभी भी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, बताइए। चलिए, तो ये जो मेरा था, ये जैसे कि यस सर, तभी वॉइस क्लियर नहीं था, अभी क्लियर है, ओके। ये अचानक से लगता है कुछ। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया है। अटेंडेंस के लिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग अगर टीम्स में प्रॉपर क्लास ज्वाइन करेंगे तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स आपके साथ नहीं होगा। आप प्रॉपर मतलब आपको बने रहना है, टाइम से आपको क्लास ज्वाइन करना है। और आप जैसे ज्वाइन करते हैं टीम्स के थ्रू आपकी अटेंडेंस बन जाती है, और पोर्टल के माध्यम से आपको बहुत सारे डिटेल्स आपको टाइम टू टाइम अवेलेबल कराया जाएगा। और आपके मोबाइल पे भी डिटेल्स अगर ऐसे कुछ रहते हैं तो आपको जरूर वो शेयर किया जाएगा और आपको बताया भी जाएगा। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखें कि जब भी हम लोग फोटोग्राफी में मतलब इस फील्ड में अगर हैं तो आपको एक्टिव रहना होगा, क्रिएटिव रहना होगा। आप जितने एक्टिव रहोगे आपका स्किल उतना डेवलप होगा, आप जितने क्रिएटिव रहोगे आप उतने से काम कर पाओगे। ठीक है, तो देखो, यहाँ पे दो तीन बातें हैं, जैसे कि मैं आप लोग के साथ एक बार शेयर करता हूँ। जस्ट
अब हम लोग आते हैं थोड़ा करियर को लेके इसमें, कि आपका स्कोप कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। तो देखो बेसिकली आज के डेट में क्या है ना, कि आप एज ए करियर इसको बहुत जगह यूज कर सकते हो। मतलब जैसे मैंने एक आपको बताया कि आईसीसी है, बीसीसीआई है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, गवर्नमेंट ऑफ यूपी, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सारे सेक्टर में, एस्ट्रोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, जितने सारे ऐसे हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सब जगह सारे जगह ये पोस्ट निकलते हैं और आने वाले दिन में ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। जितने भी आपके साथ जो कमर्शियल, अगर आप मैं बात करूं, तो सबसे जैसे देखो आज आप चाहो, अगर आपके पास एक अच्छी कैमरा हो और आपके पास सीखने की अगर आदत हो, अच्छी हैबिट हो, तो आप किसी अच्छे फोटोग्राफर को पकड़ लीजिए, उनके साथ कुछ दिन ट्रेनिंग कीजिए। आपके पास जब स्किल आ जाएगा तो आप एज ए फ्रीलांस काम कर सकते हो। आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। आपने संदीप माहेश्वरी सर का नाम सुना होगा। मैं उनके बारे में ही बताता हूँ आपको, कि आज यूट्यूब में वो बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आई लाइक, मुझे भी अच्छा लगता है उनका मोटिवेशनल स्पीकर, एज ए उनको मतलब मैं भी सुनता हूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है। उनकी स्टार्टिंग जब हुई थी, तो जहां तक मुझे पता है कि आफ्टर ग्रेजुएशन उनके पास कोई अच्छा जॉब नहीं था, और वो बहुत सिंपल जॉब किया करते थे, आई थिंक दिल्ली में, जहाँ पे कुछ थाउजेंड्स रुपीज उन्हें मिलते थे। उनके किसी फ्रेंड ने सजेस्ट किया था कि तुम्हारी स्किल अच्छी है, तुम फोटोग्राफी स्टार्ट करो। तो शायद आपको जान के हैरानी होगी, उन्होंने फोटोग्राफी स्टार्ट किया और उस सेक्टर में उन्होंने अपनी महारथी दिखाई, अपने स्किल को दिखाया। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड जो है उसमें एक मॉडल की, मतलब एक दिन में 10,000 मॉडल की फोटोग्राफ क्लिक करने का उनका जो रिकॉर्ड है वो वहां पे दर्ज है। और वो एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं, उनकी बहुत बड़ी टीम है, उनकी एक बहुत बड़ी कंपनी है इमेजेस बाजार करके, जो लगभग थाउजेंड्स करोड़ से ऊपर की कंपनी है। तो ये उनकी हुनर थी, उनका स्किल था जिससे कोई यहाँ पे पहुंच पाए। और जहां तक मैंने सुना है कि वो जो स्पीकर हैं, वो जो मोटिवेशनल जो भी स्पीकिंग देते हैं, उसके जो यूट्यूब से उनके पास जो पैसे आते हैं वो कभी कोई पैसे लेते नहीं है, वो सारे वो सोशली डोनेट करते हैं, ठीक है। तो एज ए करियर पाथ्स इन फोटोग्राफी, आप वेडिंग फोटोग्राफर, हाई डिमांड इन इंडिया, एवरेज इनकम 40 to 60 thousand पर मंथ। चाहो तो किसी स्टूडियो को ज्वाइन कर सकते हो, फ्रीलांस भी अगर आप काम कर लेते हो ना, तो अगर आपके पास अच्छी कैमरा और लेंसेज हैं, तो आपके पास ऑप्शन क्या रहता है, आपके पास ऑप्शंस रहते हैं कि आप स्टार्टिंग में, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब मेरी एक टीम है जहाँ पे मेरे साथ 10 से 12 लोग काम करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपके कस्टमर के ऊपर, कस्टमर आपका कैसा है, कस्टमर का रिक्वायरमेंट कैसा है। छोटी शादी है तो वहाँ पे 2-3 लोगों से काम चला जाता है, बड़ी शादी है, बड़े बजट वाली है, तो वहाँ पे 5, 6, 7, 8 लोगों की जरूरत पड़ती है। वायरलेस फोन होते हैं सबके पास, कि तुम वहां जाओ, तुम वहां जाओ, तुम ये करो, तुम वो करो, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीलांस का मतलब ये होता है कि अगर मान लो मेरे पास अच्छी स्किल है, अच्छे कॉन्टेक्ट है, तो कोई भी स्टूडियो वाले परमानेंट स्टाफ नहीं रखते हैं। वो क्या करते हैं, फ्रीलांसर हायर करते हैं, क्योंकि फ्रीलांस वाले में मेरे पास 10 शादी का काम आया, मैं 10 शादी फ्रीलांस को बुलाऊंगा। एक शादी के लिए मैं 4,000 दूंगा, तो 10 शादी मतलब 10 रात आप काम करोगे, आपको 40,000 रुपये मिल जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है मैं, आप 4,000 नहीं, आप 2,000 पे ही काम कर रहे हो, आप स्टार्टिंग आपका आपको 1,500 ही मिल रहा है, कोई बात नहीं, आपको वो लर्न करना है। आप जब लर्न कर लोगे आप सीख जाओगे। मोबाइल फोटोग्राफी बेसिकली देखो, अभी आप देखोगे ना, इंस्टाग्राम पे जाके आप लोग सर्च करना, अपूर्वा डे, खुराना, ये लोग गर्ल्स की टीम है। ये लोग देखो एनिमल, मतलब वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रही है। और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी आपने 3 इडियट देखा होगा, उसमें आर माधवन का था, ठीक है। तो बेसिकली हाई डिमांड इन इंडिया, एवरेज। नेक्स्ट थिंग इज कि नेक्स्ट थिंग फैशन फोटोग्राफी। आप फैशन फोटोग्राफर बन सकते हो, वर्क्स विथ डिजाइनर्स, मैगजीन्स एंड ब्रांड्स, रिक्वायर स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग, ठीक है। आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन सकते हो, फोकस ऑन एनिमल्स इन नेचुरल हैबिटेट्स, ऑफन लिंक्ड विथ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स, ठीक है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का तो डिमांड बहुत होता है, आप लोग डिस्कवरी चैनल देखते हो तो आप लोग को समझ में आता होगा। फोटो जर्नलिस्ट बन सकते हो, कवर्स न्यूज, इवेंट एंड सोशल इशूज, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगर मीडिया में जा रहे हो, डिजिटल मीडिया में जा, क्योंकि आज के डेट में हर जगह डिमांड है इनका। आप अगर डिजिटल मीडिया में जा रहे हो, आप सोच के देखो कि अगर आपके हाथ में मोबाइल आधा घंटा नहीं रहता है, 10 मिनट नहीं रहता, तो आप उसके लिए परेशान हो जाते हो, ठीक है। कहीं पार्टी में जाते हो, अगर आपके पास फोन नहीं है,
ओह सिट, मैं फोन नहीं लाया, भूल गया, या कोई भी है, जब तक वहाँ सेल्फी नहीं लेते हैं तब तक अपना मन नहीं भरता है ना। तो बेसिकली वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, फोटो जर्नलिस्ट, कमर्शियल फोटोग्राफर, शूट्स प्रोडक्ट्स, एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स, है ना, एंड कारपोरेट इवेंट्स, ठीक है, पोर्ट्रेट फोटोग्राफर, स्टूडियो और फ्रीलांस वर्क कैप्चरिंग पीपल्स पर्सनालिटीज। आज के डेट में अपने बिहार में भी है कि ट्रैवल फोटोग्राफर का बड़ा डिमांड है। आप लोग को यही लगता है ना कि जब आप लोग कहीं ट्रैवलिंग पे जाते हो कहीं पे भी, तो वहाँ बहुत सारे फोटोग्राफर होते हैं, जब फोटो क्लिक करते हैं प्रिंट आउट दे देते हैं, कितना हुआ भैया, 30 40 50, नहीं, वो मार्केट नहीं है। वो लोग ऑटो मोड पे क्लिक करते हैं और आपको फोटो दे देते हैं। एक प्रोफेशनल होगा तो कभी वो काम नहीं कर सकता है, ठीक है। प्रोफेशनल को हर कुछ प्रोफेशनल लुक चाहिए होती है, एक अच्छी क्वालिटी चाहिए होती है। आप लोग अच्छे स्टूडियो में जाके एक फोटो भी क्लिक करा के फोटो लोगे ना, तो अच्छा खासा चार्ज लेते हैं, क्योंकि वो अपनी मेहनत करते हैं, तो हम मेहनत का चार्ज लेते हैं, ठीक है। तो ट्रेवल फोटोग्राफर कंबाइंस फोटोग्राफी विद टूरिज्म, ऑफन मोनेटाइज्ड via ब्लॉग्स, मैगजीन्स और स्टॉक फोटोज, ठीक है। तो ये सब चीज आपको ध्यान रखना है कि आप इसको आप अपने करियर में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। स्किल एंड एडुकेशन में भी बड़ा डिमांड है, जैसे टेक्निकल स्किल्स, है ना। आप सोच के देखो कि आज के डेट में क्या है, ऑनलाइन जब क्लासेस चलते हैं, तो ये भी एक टेक्नोलॉजी है, एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो टेक्निकल स्किल्स, मास्टरी ऑफ कैमरा सेटिंग्स, लाइटिंग एंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। क्रिएटिव विजन में आते हैं तो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कंपोजिशन, स्टोरी टेलिंग एंड एस्थेटिक्स। तो ये सब सारी चीज है ना, बिजनेस स्किल, मार्केटिंग, क्लाइंट मैनेजमेंट एंड पोर्टफोलियो बिल्डिंग आर एसेंशियल फॉर फ्रीलांसर्स, ठीक है। मतलब अगर आप फ्रीलांसर हो तो आपको एक अपनी, जैसे हम लोग एक बायोडाटा बनाते हैं ना, जॉब से पहले जाते हैं तो हाँ मेरी, मैंने 10th में, मैंने 12th में, मैंने ग्रेजुएशन में, मैंने मास्टर में, मैंने पीएचडी में, मेरे पास ये एक्सपीरियंस, मेरे पास वो एक्सपीरियंस है। तो आपको यहाँ पे फोटोग्राफी के लिए भी आपको एक अपनी पोर्टफोलियो बनानी रहती है, जिस पोर्टफोलियो में आप डिटेल्स के साथ आपकी अच्छे अच्छे जो फोटोज होते हैं, जिस फील्ड में भी आपका इंटरेस्ट है वो सारे फोटोज वहां पे होते हैं। आप जिस भी कंपनी में अप्लाई करते हो तो वो सारे डिटेल्स वो एसेंशियल होता है, ठीक है। सर्टिफिकेशन मतलब देखो, एक्चुअली सर्टिफिकेट तो यहाँ से भी आपको प्रोवाइड होगा इंटर्नशिप का, लेकिन इसके अलावा भी आप इसमें डिप्लोमा कर सकते हो, डिग्री कर सकते हो, 3 ईयर, 2 ईयर, 1 ईयर, 4 ईयर कोर्स कर सकते हो, मास्टर कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो। आप चाहो तो इस सेक्टर में आपके पास एजुकेशन लाइन में भी बहुत अच्छे ऑप्शन होते हैं, जहाँ पे आप एज ए फोटोग्राफी टीचर, है ना, फोटोग्राफी एंड ग्राफिक्स टीचर बन सकते हो, ठीक है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आप मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में कर सकते हो, ठीक है, वो भी इससे ही रिलेट करता है। और जहां तक बात रही आपकी ग्रोथ की, तो वो आपके स्किल पे डिपेंड करेगा, क्योंकि इस बेस्ड काम होता है। आप जितने स्किल आपके पास होगी उसके लिए आपको उतने पे किए जाएंगे, ठीक है। अब देखो, चैलेंजेस एंड रिस्क तो हर एक सेक्टर में, आप जिसमें फील्ड में चले जाओ आपको हाई कंपटीशन मिलेगा, है ना। तो ये डिपेंड करता है, और इक्विपमेंट के कॉस्ट भी होते हैं, तो आपको इक्विपमेंट्स भी परचेज करना है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए, जैसे मैंने पहले ही बताया कि आपको एक पोर्टफोलियो बनाना है, फ्रीलांस प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। तो आप जैसे जैसे ये काम करते चले जाओगे आपका डिमांड बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि फोटोग्राफी इज आर्ट एंड साइंस, ओके। ठीक है। तो फोटोग्राफी एक आर्ट और साइंस है जो लाइट को कैप्चर करके एक इमेज बनता है। बेसिकली कैमरा एक टूल है जो सीन को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। तो आई थिंक कि आप लोगों को अच्छे से इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी डाउट, तो प्लीज आस्क मी, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज का टाइम ओवर हो गया है। कल से आप लोग ध्यान रखिएगा कि हम लोग सेम टाइम पे मिलेंगे, कल मीन्स मंडे, ठीक है। सेम टाइम, सेम प्लेटफॉर्म। आप लोग सबसे रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग 8 बजे ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग मीटिंग ओवर करते हैं। अ, ठीक है, मीटिंग ओवर करते हैं आज का, और मंडे को हम लोग फिर से 8 बजे मिलते हैं, ठीक है। चलिए, आप लोग सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, एंड गुड नाइट, नमस्कार। ओके, बाय बाय।